व्हेन ए 60 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर is immersed in a gas for 100 seconds in a constant volume container with adiabatic walls, यानी हीट आपकी नहीं आ सकती अंदर ना बाहर जा सकती। द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए एक कंटेनर है फिक्स्ड अमाउंट का, इसमें एक हीट गैस है अंदर और इसमें एक इमर्शन रोड है, वो डाल दी 100 सेकंड के लिए डाली, फिर हटा दी, लेकिन बंद है, समझ रहे हो। यानी जब टेम्परेचर राइज हुआ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद हटा दी थी, है ना। तो क्या कि हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब 60 वॉट का मैंने रोड अंडर डाली फॉर 100 सेकंड तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ा। तो इसका मतलब कोई अगर दूसरी गैस होगी, हो सकता था उसका 2% ही बढ़ता 100 सेकंड में, अगर इतनी वॉट की डालते। कोई तीसरी गैस होती उसका हो सकता था 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता। तो यानी कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी हीट कैपेसिटी पे ऑफ द गिवन गैस। ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर जब गैस ही है और वॉल्स एडियाबेटिक है, तो इसका मतलब जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हीट कितनी ले ली आपकी गैस ने, उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ में। सिंपल फॉर्मूला है गाइज इसमें, देखिए जब भी आपको हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस निकालनी है, ठीक है, एडियाबेटिक कंडीशन में, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल एनर्जी है emitted डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, समझ में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यानी टोटल एनर्जी एमिट क्या हो गया, क्योंकि इसमें वॉट दिया हुआ था, तो पावर ऑफ जो भी रोड की है इनटू टाइम आ जाएगा, डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आया। अब सिंपल वैल्यू रख दो, पावर क्या है इसकी 60 वॉट की थी, ठीक है। वॉट को आप क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, समझ में आपको, सेम चीज है। तो 60 इंटू 100 सेकेंड के लिए रखा था, तो ये हटा दूं अगर मैं, तो सेकंड भी कट जाएगा इसमें, डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 5 लिख दिया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो या 5 केल्विन लिख दो, क्यों, देखिए ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू करता हूं, तो अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 5 ही केल्विन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मुझे दिक्कत नहीं थी, मैंने सिंपल स्टेट लिख दी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे केल्विन भी लिख दो, सेम बात है। ठीक है, इसको जब आप 600 ये 1000/5 हो जाएगा, आंसर आ गया 1200 जूल पर केल्विन। समझ में, यूनिट मैच करिए, तो 1200 हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए।